हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहीम और आज मैं आपको एक नया टॉपिक से आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन हमारे साथ क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है ऑफ द एनिमल सेल एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में या जितने भी हमारे साथ प्रोकैरियोट्स है या जिस तरह प्रोटेस्ट है उसमें बिलो द सेल वॉल पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री इन प्लांट्स, इन एनिमल्स। ठीक है, और इसके अलावा बिलो द सेल वॉल इन प्लांट्स एंड अदर प्रोटेस्ट्स, जितने भी एल्गी है, ठीक है, या फंजाई हो गए, ठीक है, ठीक है, या प्रोकैरियोट्स हो गए। ठीक है, तो उसमें सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मोस्टली दो चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, प्रोटीन से और लिपिड से। ठीक है, तो मोस्टली इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स। इसमें आपके साथ प्रोटीन होते हैं 60 to 80% और आपके साथ लिपिड्स होते हैं 20 to 40%। मेन आपका जो सेल मेम्ब्रेन है इन दो बड़े मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, हालांकि साथ साथ में थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। ठीक है, तो थोड़े बहुत ये अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अच्छा देखो, इसमें तो ये होता है कि जो लिपिड है वो क्या होता है? फॉस्फोबाइलिपिड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यानी आपके साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिपिड है तो ये क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। इसका ये जो पोर्शन है ये फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट पर तो चार्ज होता है। ठीक है, इसका ये पोर्शन क्या है? लिपिड है। अब फॉस्फेट पर तो चार्ज होता है, पोलर है, मतलब इस पर नो चार्ज, मतलब है नॉन पोलर। ठीक है, तो ये तो पानी से नफरत करेगा ना, हाइड्रोफोबिक होगा, पानी से डरेगा। ठीक है, तो अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अक्सर बाहर की तरफ भी पानी हो सकता है, अंदर तो पानी पानी है, हमारा बॉडी 90% जो वाटर है। ठीक है, तो लिपिड तो इनसे नफरत करेगा, इनसे डरेगा, तो पानी के लिए जो पोर्शन सामने होगा वो फॉस्फेट होगा, क्योंकि उस फॉस्फेट पर भी चार्ज है। ठीक है, वाटर पर भी चार्ज होता है। ठीक है, तो पोलर पोलर आपस में उसका लगाव होता है, नॉन पोलर से। ठीक है, तो लिपिड जो है वो पानी से छुटकारा हासिल करने के लिए दोनों साइड से फॉस्फेट, तो हम कहते हैं ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो फॉस्फेट बाहर बाहर होता है इस तरह,
और जब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है तो इस तरह बनता है। फॉस्फेट बाहर भी पानी हो सकता है, सेल के अंदर तो पानी पानी है, ठीक है। तो इसी तरह दरमियान में ये लिपिड को छुपा देते हैं पानी से, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। आपके साथ जो मेम्ब्रेन है इसी तरह ऊपर से भी फास्फोलिपिड, नीचे से भी फास्फोलिपिड, तो फास्फो बाइलिपिड मेम्ब्रेन बनता है। फास्फोलिपिड बाई मेम्ब्रेन बनता है। स्टूडेंट समझ आ रही है ना? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऊपर फास्फेट, नीचे क्या है, लिपिड है। तो इसी को हम बोलते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर, या आपकी किताब में लिखा हुआ है लिपिड बाइलेयर। दोनों लेयर है, ऊपर से भी है, नीचे से भी है। तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है। हालांकि फास्फेट ये बाहर की तरफ है, पानी को एक्सपोज है, बाहर से भी पानी हो सकता है, ठीक है। जो कि लिपिड है वो दरमियान में फंसाया गया है, क्योंकि ये वाटर से हाइड्रोफोबिक है, वाटर से डरता है, ठीक है। तो साथ साथ में इस पर दो किस्म के प्रोटीन होते हैं, दो किस्म के प्रोटीन भी होते हैं। एक तो इस तरह प्रोटीन है जो ऊपर से नीचे तक चला गया होता है, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और कुछ प्रोटीन इस तरह भी होते हैं कि इस तरह साइड में अटैच है, तो इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि साइड में अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है ये मूवमेंट करता है, ठीक है। ये फ्लूइड की तरह है बिल्कुल, ये पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट करता है, ठीक है। और इस तरह ये भी जो आपके साथ प्रोटीन है ये भी फ्लैटिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पर थोड़े बहुत इसके साथ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, जो कि आपके साथ आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ जो प्रोटीन है, ठीक है, अगर इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। यानी ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज से बना होता है, और प्रोटीन अगर इस तरह लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो लिपोप्रोटीन। ठीक है। अच्छा, आपके साथ इस स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए आपके साथ एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जिसको 1971 में सेंगर एंड निकोलसन
इसने पेश किया था 1972 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या है कि आपके साथ जो मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, लिपिड इज अ फ्लूइड in which proteins molecules are floating or embedded, मतलब उसमें फ्लॉटिंग कर रहे हैं या किसी साइड से अटैच है, जिस तरह एक मतलब दरिया आ रहा होता है, ठीक है। और यानी सैलाब वगैरह में तो उसमें वो बहुत सारे वो लकड़ियाँ उसमें आते हैं ना, वो अपने साथ लेके आते हैं, जो बड़े बड़े लकड़ियाँ होते हैं, तन्ने होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के, तो वो उसमें इस तरह फ्लॉटिंग कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो हूबहू स्ट्रक्चर ही सेल मेम्ब्रेन का इस तरह है कि जिस तरह एक दरिया बह रहा हो, उसमें जो प्लांट के तन्ने हैं वो उसमें फ्लॉटिंग कर रहे हो, उसको ले जा रहे हो, तो हूबहू स्ट्रक्चर भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन का यही है, जो कि क्या है, सेंगर और निकोलसन ने पेश किया था कि लिपिड इज अ फ्लूइड इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लॉटिंग अबाउट, जो कि वो तैर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके साथ ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो दोनों तरफ मतलब क्रॉस किया हुआ है मेम्ब्रेन को, इसको परमिएस प्रोटीन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके साथ जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं, पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है, उसकी मोमेंट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ये कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है ना, तो वाटर जो है इसमें इसी तरह छोटे छोटे चैनल लगे होते हैं, तो ये इसमें वाटर को लेके आते हैं। अब पानी इस तरह भी आएगा थ्रू ऑस्मोसिस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरह जब ये आएगा तो इसी तरह ये लिपिड से तो नफरत करता है, तो लिपिड से इस तरह बमुश्किल पास मतलब एंटर होगा, क्योंकि ये क्या है, सेल का इनसाइड है, तो ये इसी तरह एंटर होगा, लेकिन इस चैनल में ये इजीली क्या होंगे, इजीली इसके अंदर इसी चैनल में चले आएंगे। तो जितना भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ऑस्मोसिस है, ये सारा आपके साथ प्रोटीन कंट्रोल करते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो मतलब चैनल प्रोटीन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, परमिएस प्रोटीन भी बोलते हैं। एक चैनल प्रोवाइड करते हैं उसी तरह पोलर सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। अब नॉन पोलर चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वो लिपिड जो नॉन पोलर चीज़ें हैं, नॉन पोलर, उसका जो मोमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है, ये लिपिड कंट्रोल करते हैं, क्योंकि नॉन पोलर चीज़ें तो इनसे ही क्या करते हैं, नॉन पोलर चीज़ें जो होती है ना, वो इसी लिपिड के थ्रू अंदर आके यहाँ से इजीली डिफ्यूज़ होते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, आपके साथ जो प्रोटीन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये प्रोटीन आपके साथ जितना भी डिफ्यूजन है, ठीक है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये सारा कंट्रोल करते हैं, जो कि पोलर सब्सटेंसेस को क्रॉस करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और इस तरह जो लिपिड है वो आपके साथ नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये रिसेप्टर सेल्स भी होते हैं, मतलब जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं ये भी ये प्रोवाइड करते हैं रिसेप्टर साइट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एंटीजन है, अब आरबीसी है, ठीक है, ये कौन सा, इस पर कौन सा एंटीजन है, अगर एंटीजन ए है
तो ये क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी है, एंटीजन प्रोटीन है, ठीक है, तो इसी सरफेस प्रोटीन से, ठीक है, ब्लड ग्रुप का पता भी चल सकता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है, क्योंकि इस पर किस किस्म का प्रोटीन है, किस किस्म का एंटीजन है, ठीक है। और इसी तरह इनसाइड मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ये भी कंट्रोल करते हैं। और आपके साथ जो लिपोप्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन है, ये क्या करते हैं, ये भी रिसेप्टर साइट्स बाहर से सिग्नल को रिसीव करते हैं, अंदर से सेल को ख़बरदार करते हैं, तो अंदर सेल उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगर कोई फॉर एग्जांपल बाहर से कोई जर्म्स आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, तो उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। या फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज यहाँ अंदर ज़्यादा है, ठीक है, तो वो सिग्नल देते हैं कि भाई अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, तो ग्लूकोज को आगे जाने देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ जो सेल मेम्ब्रेन है, ये ज़्यादातर क्या है, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल ये कंट्रोल करते हैं। सेल को शेप भी दिया गया है, ठीक है। और साथ साथ में हमारा जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है कि मेनली ये आपके साथ प्रोटीन और लिपिड से बने हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और उम्मीद है कि अगर आपको अच्छी लगी, आपको यूज़फुल लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।